अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 4 को हम लेके चल रहे हैं। यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुका हूँ। 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 ये सारी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट भी मौजूद है, आप लोग उधर से जाकर भी देख सकते हैं। चैप्टर हमारे पास है तर्जी और अलजबरिक महारत वाला, ये हम लेके चल रहे हैं। आज हम इसकी स्टार्ट करेंगे जायज़ा मशक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह इधर बैठे बैठे आप लोगों को ये जायज़ा मशक जो हमारे पास ये कंप्लीट आप लोगों को तैयार हो जाएगी। आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है पहला सवाल देखिए, हमारे पास कहता है हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अगर वो आप लोगों से पूछ रहा है कि दायरा लगाएं, फिर आप लोगों का काम है कि दायरा ही लगाएं, टिक का निशान न लगाया करें। तो दायरा कहता है तो दायरे लगाया करें। तो आप लोग इस तरह दायरा देखते हैं। हमारे पास पहला क्या कहता है, इसकी तहज़ी करें। हमारे पास क्या 12x + 36, 12x + 36 की तहज़ी करें। अब इसकी तहज़ी क्या होगी, हमारे पास इसे देखिए, हमारे पास इधर से कॉमन क्या रहा है, हमारे पास इसमें से 12 कॉमन आ रहा है। 12 कॉमन है तो हमारे पास क्या है x + 12 3 कितना था 36, तो हमारे पास इधर थी। अब कुछ बच्चों को कॉमन लेना तो कॉमन कैसे लेते हैं, हमारे पास 36 में इसे कॉमन ले रहे हैं, 36 में से किसको कॉमन ले रहे हैं 12 को, तो इसके ऊपर तकसीम करते हैं 12 के 12 12 3 36, हमारे पास क्या 3 को आगे लिखते हैं, हमारे पास ये कॉमन ठीक है 12x + 3। तो हमारे पास इधर को भी ऐसा हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास है। तो इसके देखिए आप लोगों ने दायरा लगाना है तो हमारे पास ये क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ए वाला हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखिए तुम्हारे पास दूसरा जो हमारे पास क्या जी 4x² - 12x + 9, ये हमारे पास है। तो इसकी वो कहता है कि अज्जाई ज़रबी है। तो अज्जाई ज़रबी का मीन हमारे पास इसके कंपोनेंट है। तो देखते हैं हमारे पास ये भी हमारे पास सेम ऐसे ही जैसे इसकी तहज़ी करें। अब देखिए हमारे पास ये एक फार्मूला है किसका, ये मत देखिए हमारे पास 2x होल का स्केयर, ये 4 किसका स्केयर है, 4 हमारे पास 2 का स्केयर होता तो x हमारे पास x का स्केयर -2 फार्मूले का पहली रकम हमारे पास 2x है। लास्ट वाला देखिए हमारे पास 9 है तो 9 किसका स्केयर है हमारे पास 3, तो 3 × 3 का स्केयर। अब ये देखिए हमारे पास फार्मूला हो गया a² - 2ab = b², a² = b² - 2ab। तो ये हमारे पास फार्मूला था। तो इसको हम क्लोज करें, हमारे पास क्या आएगा 2x - 3, 2x - 3 होल का स्केयर। ये देखिए हमारे पास क्या b वाला, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इसकी गिर्द हमने दायरा लगा दिया, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। उसका देखिए तीसरा हमारे पास जो क्या कहता है a³ b³ और ab² का आधे आज़म। आधे आज़म हमारे पास क्या होता था मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी, मीन हमारे पास जो दोनों में कॉमन होता था वो हमारे पास इसका आधा है। अब देखिए a इधर भी है हमारे पास, a इधर भी है, तो a तो हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद b² इधर भी है, b² इधर भी है, क्योंकि b3 है तो b² इधर भी, b² इधर हमारे पास क्या जाएगा ab² कॉमन, हमारे पास ये वाला b वाला करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ab²। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास तीसरा जूज़ क्या जी, तीसरा जो चौथा जूज़ हमारे पास है 16x⁻3 x⁻2 4x और 30xy का ज़ुअज़ाफ़कल है। तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। तो इसका उसने कहा ज़ुअज़ाफ़कल मीन इन सब का हमारे पास मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी और गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी को ज़रब करने से जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका ज़ुअज़ाफ़कल होगा। पहले हम देखते हैं जी 16x² की हम तहज़ी कैसे करेंगे जी 2 × 2 × 2 × 2, 4 दफ़ा 2 2 तो हमारे पास क्या आता है 16 बनता है। साथ में x है तो x को भी x ज़रब x लिख लिया, हमारे पास इसकी तहज़ी आ गई। उसके बाद हमारे पास है 4x के हमारे पास क्या होगी 2 × 2, साथ में ज़रब हमारे पास x है तो x लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है 30xy, ये हमारे पास है। इसको ज़रब करें हमारे पास कहता है 2 × 2 2 × 2 4। उसके बाद हमारे पास इस तहज़ी का हमारे पास 30 है, 30 की तहज़ी का 2 15। उसके बाद हमारे पास ये 3 पे करें 3 5 15, तो हमारे पास ये दिख रहा है 2 × 3 × 5। तो हमारे पास ये इसकी तहज़ी के साथ में हमारे पास ज़रब x ज़रब y। अब देखिए मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी जो हमारे पास कॉमन है, कॉमन हमारे पास क्या है एक हमारे पास ये 2 कॉमन है, उसके बाद हमारे पास ये x कॉमन है। तीनों में जो हमारे पास होगा वही हमारे पास इसका मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रब होगा। तो अब ज़ुअज़ाफ़कल हम निकालें तो लिखिए ज़ुअज़ाफ़कल का फार्मूला हमारे पास होता है मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रब मुश्तरक ज़रब गैर मुश्तरक मीन हमारे पास ये देखिए मुश्तरक हमने देखा हमारे पास 2 आ गया ज़रब, इसके बाद हमारे पास क्या आ गया x, ये हमारे पास आ गया जी मुश्तरक जो कॉमन है हमारे पास। और गैर मुश्तरक हमारे पास क्या आ गया जी
गैर मुश्तरक हमारे पास आएगी जी। देखिए अब पेयर बन रहे दो, इधर भी है दो, इधर भी। हम ये नहीं कहेंगे कि दो, इसको भी गिनेंगे 1 2 3 4, नहीं। जो हमारे पास दो पेयर बन जाए वो हमारे पास एक तरह हिसाब से कॉमन ही होता है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। गैर मुश्तरक हमारे पास क्या, ये 2 आ गया। इसके बाद ये भी अलग से, ये भी अलग से। हमारे पास क्या, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये आ गया। साथ में क्या है, एक्स कॉमन है। इसके साथ हमारे पास क्या जी, इधर हमारे पास लास्ट पे, इसमें हमारे पास कोई नहीं बचा। इसमें हमारे पास क्या जी, ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5, ये हमारे पास आ गया। इन सब को मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या था। इसके बाद हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करें 2 ज़रब 2, हमारे पास क्या आ गया 4 4 2 8 8 3 24 24 ज़रब 5 करें हमारे पास क्या था। इसको कैलकुलेटर ऊपर करें, 24 ज़रब 5 हमारे पास क्या था 120। साथ में एक्स वाई, तो हमारे पास गैर मुश्तरक क्या आ गया 120 एक्स वाई। इसको करें तो हमारे पास क्या था 2x। अब इन दोनों का हमारे पास ज़रब करें। अब देखिए वो कहता है मुश्तरक और गैर मुश्तरक को ज़रब करें। हमारे पास क्या जी 2x ज़रब हमारे पास है 120 एक्स वाई। तो इन दोनों को ज़रब करें हमारे पास क्या था 2 एकम 2, हमारे पास क्या जाएगा 240 एक्स स्केयर साथ में वाई। अब देखिए इसका हमारे पास कोई एक्स से ज़रब होगा तो हमारे पास एक्स स्केयर आएगा, तो वाई हमारे पास साथ में क्या आ गया ऐसे आ गया 240 एक्स स्केयर वाई। इसमें हमारे पास क्या है, ये देखिए सी वाला हमारे पास 240 एक्स स्केयर वाई, तो ये हमारे पास क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद तीसरा देखें तो हमारे पास क्या जी, दो कसीरी जुमलों का जो अज़ाफ़कल और आधे आज़म का हासिल ज़रब। तो हमारे पास आधे आज़म और अज़ाफ़कल का हमारे पास क्या होता है, ये हासिल ज़रब के बराबर होता है। ये फार्मूला हमारे पास ये पीछे दिया हुआ है, मैंने करवाया, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या जी, एक्स की पावर 2 - 6x जमा 9। तो ये देखिए का जज़रुल मरबा, जज़रुल मरबा हमारे पास क्या होता था, मीन ये वाला हमारे पास सिंगल, ये हमारे पास क्या होता था जज़रुल मरबा। इसका हम जज़रुल मरबा देते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला, देखिए फार्मूला कैसे, एक्स का स्केयर -2, फार्मूले का पहली रकम एक्स, दूसरी रकम हमारे पास क्या, ये देखिए 9 है तो 9 किसका स्केयर है 3 का, जमा 3 का स्केयर। अब इसको फार्मूले को क्लोज करें, हमारे पास क्या एक्स -3 होल का स्केयर। इधर लिखें जी एक्स -3 होल का स्केयर, ये स्केयर है तो जज़र और मरबा हमारे पास ये दोनों तरफ लेकर हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। तो एक्स माइनस प्लस माइनस, ये देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स -3, यही हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका जज़रुल मुकाब मैंने पीछे इसका होता है कैसे निकालते हैं, ये इसी तरह हमने निकाला है। ये हमारे पास जज़रुल मुकाब होता है मीन जज़र, तो ये जज़रुल मुरब्बा हमारे पास क्या है, जज़रुल मुरब्बा मीन हमारे पास ये किसके बराबर होता है, जज़रुल मुरब्बा हमारे पास होता है 1/2 के। तो ये 1/2 के बराबर थी, 2 हमारे पास ये, तो 2 से हमारे पास कैंसिल, तो जज़रुल मुरब्बा हम डायरेक्ट कैंसिल किया तो हमारे पास क्या प्लस माइनस इंटू एक्स -3, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास ये क्या है, a - b होल का स्केयर और a - b होल की पावर 4 का ज़ुआज़ाफ़कल। जैसे हमने ऊपर ज़ुआज़ाफ़कल निकाला है वैसे हम इधर भी ज़ुआज़ाफ़कल निकालेंगे। अब देखिए a - b इसके अंदर ही हमारे पास आ जाएगा, तो मीन हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर हमारे पास क्या है a - b होल की पावर 4, इधर 4 है इधर 2, 2 हमारे पास इसके अंदर ही आ जाएगा। तो क्या हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, a - b होल की पावर 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद हमारे पास ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद 7 वाला देखें हमारे पास क्या जी, एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्केयर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारे पास एक तरह से फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, क्यूब का। देखिए एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, हमारे पास क्या, आप देखिए 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। उसके बाद प्लस 3x इंटू वाई प्लस वाई का क्यूब, वाई हमारे पास क्या 1 का क्यूब। अब देखिए हमारे पास पहले उसने x के ऊपर स्केल लगाया तो पहले हम क्या करेंगे a के ऊपर स्केल लगा दें, उसके बाद हमारे पास क्या है y के ऊपर, तो y के ऊपर स्केल लगा दें। अब देखिए 3x स्केयर 1 से मल्टीप्लाई हमारे पास क्या 3x स्केयर, 3x स्केयर आ रहा है x क्यूब प्लस 3x स्केयर प्लस 3x। अब 3 स्केयर लें तो 1 का स्केल 1 नहीं आता, तो 3 मल्टीप्लाई x करें तो हमारे पास क्या आएगा 3x, तो 3x प्लस 1 ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हम क्लोज करें हमारे पास क्या प्लस का फार्मूला, प्लस का फार्मूला क्या है x प्लस वाई का होल का क्यूब। तो ये देखिए नीचे लिखा x प्लस वाई 1 है तो 1 का होल का क्यूब, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास कहते हैं 7 दर्जी का सीरी रकमी जुमले का दर्जा होता है। 7 दर्जी हम कहते हैं क्यूब वाली, जो हमारे पास पावर 3 जिसमें हमारे पास है तो उसको हम क्या कहते हैं 7 दर्जी का सीरी रकमी। मेन पोलिनोमियल हमारे पास 3 की पावर, जिसको हमारे पास 3 की पावर हमारे पास क्या क्यूब की पावर क्या थी 3, तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद लास्ट वाला देखिए हमारे पास क्या है, x की पावर 3 - 27 का जुज़ ज़रबी का एक जुज़ ज़रबी का, ये भी हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला, ऊपर प्लस वाला था नीचे हमारे पास मेहमान। देखिए हमारे पास x का क्यूब -27 हमारे पास किसका क्यूब है 3 का क्यूब, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए हमारे पास फार्मूला कंप्लीट तो नहीं, इसको हम कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसको सोल्व करें हमारे पास क्या x का क्यूब माइनस y का क्यूब, तो 3 का क्यूब हम क्या लिखेंगे x - 3 इंटू एक्स स्केयर
अगर हमारे पास इधर माइनस हो तो हम फार्मूले में प्लस यूज करें, प्लस 3x। ए बी हमारे पास आता है तो हमारे पास ए बी क्या ए एक्स है, बी हमारे पास क्या 3 है, 3x आ गया प्लस 3 का स्केयर हमारे पास क्या आएगा 9। तो जैसे ए का स्केयर है तो लास्ट पे बी का भी स्केयर होगा तो हमारे पास क्या आएगा 9 का स्केयर। अब देखो उसने कहा एक जुज़े ज़रबी, तो एक जुज़े ज़रबी हमारे पास क्या x माइनस 3, तो x माइनस 3 हमारे पास क्या ये वाला, तो यही हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक हमारे पास ये, एक हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 9, तो हमारे पास क्या है जी हमारे पास इसका एक जुज़ी ज़रबी उसने कहा तो हमारे पास क्या एक जुज़ी ज़रबा हमारे पास x माइनस 3, तो ये हमारे पास x माइनस 3, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए हमारे पास सवाल नंबर 2 है जी, दर्ज ज़ैल जुमलों की तजज़ीह करें। तो दूसरा सवाल हमारे पास क्या कहता है 4x की पावर 3 जमा 18x स्केयर माइनस 12x, ये हमारे पास है। तो इसमें से हमारे पास कॉमन क्या रहा है 2 हमारे पास इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी कि 2 के टेबल में हमारे पास सारे आ रहे हैं, x भी है, x भी है, x भी है, x भी सब में। तो 2x हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ज़रब 2 कर हमारे पास कहते हैं तो 4, साथ में x की पावर 3 था तो एक x बाहर चला गया, एक x हमारे पास ये रहेगा, प्लस 9 2 कितना होता है 18, एक x बाहर चला गया, एक x हमारे पास ये रहेगा, 6 2 कितना होता है 12, एक x हमारे पास बाहर चला गया तो हमारे पास कुछ नहीं सिर्फ 6 रह जाएगा। अगर कॉमन नहीं लेना, अब देखिए हमने 2 कॉमन लिया, इसमें से हमने 4 में से 2 कॉमन लिया, तो हम क्या करेंगे 2 नीचे लिखे 4 तकसीम 2 एकम 2 2 आ गया हमारे पास, 2 को आगे लिखते हैं। उसके बाद 18 है तो 18 तकसीम 2 2 एकम 2 2 9 18, तो हमारे पास 9 आया, 9 को आगे लिख दें। एक x बाहर आ गया तो एक x हमारे पास ये अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद 12 है तो 12 को लिखे 12 बटे 2 2 एकम 2 2 6 12 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए सेम वही हमारे पास आ गया। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन किए हुए तो यही हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास x की पावर 3 प्लस 64 y की पावर 3, ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास एक तरह से फार्मूला है, कौन सा फार्मूला क्यूब वाला। देखिए हमारे पास क्या जी x की पावर 3 प्लस 64 4 की पावर 3 होती है, 4 की पावर 4 का क्यूब लिया तो हमारे पास क्या 64 आता है, y का क्यूब। अब देखिए मुझे तो वैसे ज़बानी याद है, मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास क्या 64, ये देखिए 4 की पावर 3 हमारे पास क्या 64 आ रहा है। तो 64 हमारे पास क्या 4 y का होल का पावर क्यूब आ जाएगा। अब ये हमारे पास है तो ये हमारे पास फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला ओपन कर हमारे पास क्या है ए प्लस बी 4y हमारे पास ऐसे। उसके बाद ए का स्केयर, अगर हमारे पास इधर प्लस है तो माइनस यूज़ करेंगे, माइनस ए भी आता है। ए हमारे पास x है, बी हमारे पास क्या है 4y, ये हमारे पास आ गया प्लस 4y का स्केयर, बी का स्केयर 4y होल का स्केयर, ये हमारे पास आ गया। इधर ब्रैकेट लगाए हमारे पास क्या है x प्लस 4y इंटू, इसको ओपन कर हमारे पास क्या है x का स्केयर माइनस 4xy प्लस 4 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 16y का स्केयर, और यही हमारे पास इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जवाब होगा। उसके बाद नीचे वाला देखिए, इधर हमारे पास प्लस था, नीचे हमारे पास क्या है क्यूब में हमारे पास माइनस है, तो माइनस वाला हमारे पास क्या आएगा जी, इसको ओपन करते हैं हमारे पास क्या है एक्स वाई होल का क्यूब, क्योंकि हमारे पास इधर भी 3 है इधर भी 3, इसको होल का क्यूब लिख सकते हैं। माइनस 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब लें तो हमारे पास क्या आता है 8 आता है, 2 का क्यूब हमारे पास ये आ गया। उसके बाद देखिए एक्स वाई माइनस 2, ये हमारे पास क्या है ए माइनस बी इंटू ए का स्केयर, अगर इधर हमारे पास माइनस हो तो अंदर हम प्लस यूज़ करेंगे। अब देखिए ए हमारे पास क्या है एक्स वाई का स्केयर प्लस एक्स ए भी आएगा, ए भी हमारे पास क्या ए हमारे पास एक्स वाई, बी हमारे पास क्या 2, तो एक्स वाई साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्केयर, 2 का हमारे पास ये आ गया स्केयर, तो होल हमारे पास क्लोज कर दे। उसके बाद हम इसको ओपन करें हमारे पास क्या आएगा एक्स वाई माइनस 2 इंटू इसको ओपन करें हमारे पास क्या एक्स के वाई के प्लस 2xy, इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या है 2xy जमा 2 का स्केयर क्या आएगा हमारे पास 4, तो यही हमारे पास क्या होगा इसका जवाब होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास 4 वाला ऑप्शन देखे तो मैंने पहले किया हुआ हमारे पास क्या माइनस एक्स के माइनस 23x माइनस 60, तो इसको हमारे पास ये पहले माइनस है तो इसको हमने किया माइनस को हम माइनस जो हमारे पास इसको ख़त्म करना था, हमारे पास पहला जो एक्स के होता है इसको पॉजिटिव होना चाहिए, हमारे पास हमेशा मुस्बत होना चाहिए। तो इसका हमने क्या किया माइनस कॉमन ले ली, तो अंदर वाले साथ अलामतें क्या होगी जी चेंज होगी। माइनस कॉमन ले ब्रैकेट लगाया एक्स के, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो हमारे पास प्लस। उसके बाद इसकी तजज़ीह हम कैसे करेंगे, ये देखिए हमारे पास क्या बाहर वाले को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या है 60x के 60x की पावर 2। अब 60x की पावर के 2 के ऐसे 2 जोड़े बनाएं कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 60x पर स्केयर आए, 2 जो जोड़े हम बनाएंगे पे, और जो हमारे पास ज़रब जमा मनफी करें हमारे पास ये दरमियान वाली रकम बने अंदर वाली। अब देखिए इसके जोड़े इस तरह बना ले 60 के, इस तरह तजज़ीह कर हमारे पास क्या 2 30 आएगा, फिर 2 पे क्या हमारे पास क्या आएगा 15 आएगा, फिर उसके बाद 3 पे कर लें 3 हमारे 5 आ गया। अब देखिए इसको हमारे पास क्या जी 2 ज़रब 2 करें हमारे पास 4 4 5 20 20 आ गया। एक हमारे पास पेयर ये बना ले
20, एक हमारे पास पेयर आएगा 20 और दूसरा हमारे पास क्या है 3 बच गया तो 3 बना लिया। अब देखिए 20 को 3 से ज़रूर करना हमारे पास आता है 60 आता है, साथ में एक्स स्क्वायर है तो एक्स इधर भी लिख दिया, एक्स इधर हमारे पास क्या गया एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास ज़रूर करने से हमारे पास 20 60 एक्स की पावर 2 बन है। अब जमा मनफी करने से हमारे पास प्लस का 23 एक्स भी आना चाहिए। देखिए 20 जमा 3 का हमारे पास कहते हैं 23 एक्स, तो 23 एक्स हमारे पास आ रहा है, वो जमा मनफी का हमने क्या लिया, ये दोनों फैक्टर हमारे पास करेक्ट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 एक्स प्लस 3 एक्स, ये दोनों हमने इसमें इसके जहाँ पे ऐड कर लिए। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या रहा है एक्स, एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास इधर एक्स रह जाएगा प्लस का हमारे पास 20, 20 आ जाएगा, एक्स हमने बाहर ले लिया प्लस, इधर से हम हमारे पास दोनों में कॉमन क्या रहा है 3, तो एक्स हमारे पास आ गया प्लस। अब हमारे पास इधर 60 है तो 60 में से हम 3 कॉमन ले, देखें 60 तकसीम 3, 3 एकम 3, 3 2 6, तो हमारे पास क्या आ गया 7 में 0, तो हमारे पास क्या आ गया 20। अब देखिए x प्लस 20 और x प्लस 20 एक हमारे पास पेयर ये आ गया, साथ में हमारे पास क्या है x प्लस 3, तो x प्लस 3 दो पेयर आ गया, तो हमारे पास ये बाई माइनस हमारे पास साथ में ऐसे ही लेके यानी ब्रैकेट लगा के माइनस ऐसे, तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगी ब्रैकेट में ही हमारे पास आ जाएगी, यही हमारे पास क्या होगा इसका जवाब होगा। तो उसके बाद देखिए हमारे पास आगे वाला जो हमारे पास है 5 वाला पार्ट देखें तो हमारे पास क्या 2x की 2 प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए इसमें भी हमारे पास ये बाई वाली को मल्टीप्लाई कर हमारे पास कहते हैं 6 3 2 6, साथ में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब 2 ऐसे पेयर बनाए कि हमारे पास जमा मनफी करने से हमारे पास दरमियान वाली रकम बनी और प्लस माइनस का ज़र्ब करने से हमारे पास क्या है 6x स्क्वायर है। अब देखिए हमारे पास 6 तो हमारे पास है 6 और 1 के लिए हमारे पास दरमियान में 7 है, 6 एक साथ हमारे पास क्या 6 जमा 1 हमारे पास कहते हैं 7। अब हमारे पास एक्स के चाहिए, इधर भी एक्स लिखें इधर भी एक्स, तो हमारे पास क्या जाएगा एक्स के हमारे पास एक्स आ जाएगा, इधर जमा करने तो हमारे पास 7 एक्स हमारे पास आएगा और ज़र्ब करने तो हमारे पास 6 एकम 6, साथ में एक्स है तो एक्स के आ जाएगा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो पेरे होंगे। एक्स के साथ हमारे पास हमेशा कॉन्स्ट वेरिएबल जो हमारे पास इसके साथ कोफिशिएंट है तो वो 1 लाजमी होता है, तो हम सिर्फ इसको 1 एक्स नहीं लिखेंगे, सिंपल एक्स लिखेंगे। अब इधर इसकी जब हमने दोनों ऐड कर दिए 2x के जमा 6x जमा x जमा 3, अब ये हमारे पास दो पेयर आ गए, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या रहा है 2x हमने कॉमन लिया तो इधर हमारे पास x बच जाएगा, तो 3 2 6 अब देखिए 3 2 एकम 3 6 बटा 2 ले रहे हैं, 2 एकम 2 2 3 6, हमारे पास 3 है तो 3 को आगे लिख दिया x प्लस 3, इधर से जिसमें से हमारे पास कोई कॉमन ना रहो उसमें से हमारे पास 1 कॉमन आ सकता है, तो इसमें से 1 कॉमन ले तो हमारे पास कहता है 1 कॉमन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा x जमा 3, तो हमारे पास ये क्या आ गया x जमा 3, हमारे पास सेम ऐसे आ जाएगा 1 कॉमन आ गया x जमा 3 ये x जमा 3 ये हमारे पास एक पेयर ये बन गया, एक जोड़ा हमारे पास ये बन गया, तो 2x जमा 3 हमारे पास 2x ये जमा 1, तो हमारे पास एक जोड़ा ये बन गया और यही हमारे पास क्या होगा इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास 6 वाला देखे तो ये भी हमारे पास क्या क्यू वाला फार्मूला जो मैंने अभी लास्ट पे भी किया था, हमारे पास क्या ये देखिए हमारे पास क्यूब वाला नहीं इधर स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। हमारे पास ये देखिए x की पावर 4 जमा 64, अब x की पावर 2 2 इसका स्केयर हम ले सकते हैं, x की पावर 2 होल की पावर 2 लिखे तो 2 तरफ 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 8 का स्केयर हमारे पास 64 किसका स्केयर है 8 का स्केयर होता है, ये मुझे तो वैसे ही ज़बानी याद है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एक दो दफ़ा आप लोग करेंगे तो आप लोगों को भी ज़बानी याद हो जाएंगे। हमारे पास क्या 8 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 64, ये हमने लिख लिया। अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट नहीं है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, लेकिन हमारे पास कमी किस चीज़ की है प्लस 2ab की, तो हम क्या करेंगे प्लस 2ab जमा भी कर देंगे, प्लस 2ab मनफी भी कर देंगे। जब हम प्लस 2ab जमा करेंगे और माइनस करेंगे हमारे पास ये कैंसिल होगी तो सेम हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम जमा मनफी कर सकते हैं, ये मैथ का रूल है, हम इसमें कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या ए का स्केयर ए हमारे पास क्या एक्स स्केयर होल का स्केयर प्लस 8 का स्केयर प्लस 2a हमारे पास क्या एक्स स्केयर है, बी हमारे पास क्या है बी हमारे पास है जी 8 माइनस, उसके बाद जमा किया तो माइनस भी करेंगे हमारे पास जमा कर देंगे तो हमारे पास ये कैंसिल नहीं होगा, जब ये जमा माइनस करें तो फिर हमारे पास कैंसिल होकर यही बन जाती है। तो ये हम क्यों करें क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला मुकम्मल हो जाए, फार्मूला कंप्लीट बन जाए, तो हमारे पास फार्मूला को पूरा करने के लिए हम ये कर रहे हैं हमारे पास स्टेप। तो उसके बाद देखिए हमारे पास -2 एक्स स्केयर होल, उसके बाद हमारे पास क्या 8 का ए हमारे पास x है, बी हमारे पास क्या जी 8, तो हमने क्या लिखा -2 एक्स स्केयर 8, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास 100 मल्टीप्लाई करने हमारे पास क्या था 2 8 16, तो ये देखिए हमारे पास मैंने नीचे क्या लिखा है इसको 2 8 16 हमारे पास 9 16 एक्स स्केयर, इधर तक तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला कौन सा ये देखिए मैं आप लोग a जमा बी होल का स्केयर को ओपन करें, हमारे पास कहते हैं ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab। अब देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2a, हमारे पास इधर x है, b हमारे पास 8 है, तो हमने इसको फार्मूले को क्लोज करके लिख लिया a जमा बी होल का स्केयर। ये देखिए a हमारे पास x था, x स्केयर प्लस 8 था होल का स्केयर, तो ये हमारे पास इसके साथ क्लोज हो गया, ये जो प्लस था 2x x के रेट है ना ये हमारे पास इसके साथ क्लोज हो गया, तो हमारे पास फार्मूला बंद हो गया। माइनस 2 8 कितना होता है 16 एक्स स्केयर हमारे पास साथ में ऐसे आ गया। अब ये देखिए ये हमारे पास किसका स्केयर था, ये हमारे पास स्केयर था जी
4 का स्केयर ले तो हमारे पास क्या आता है, 4 का स्केयर हमारे पास आता है 16 है, 16 एक्स का स्केयर लें तो हमारे पास क्या था एक्स स्केयर। तो ये मैंने क्या लिखा जी 4 का स्केयर। ये इधर देखिए हमारे पास 16 एक्स स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं कि 4 एक्स का स्केयर। तो हमारे पास क्या गया 4 एक्स का होल की पावर स्केयर। तो 4 का स्केयर है हमारे पास सेम वही बैक आ जाता है, हमारे पास क्या गया 16 एक्स और एक्स का स्केयर। तो हमारे पास ये मैंने इसलिए इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए लिखा है। इधर फार्मूला कौन सा है ये देखिए हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला हमारे पास, ये फार्मूला इसमें लाजमी याद करने होते हैं क्योंकि अलजबरा में हमारे पास फार्मूले अप्लाई होते हैं। तो ये फार्मूले आप लोगों को मैंने बड़ी डिटेल से सारे पीछे करवाए हुए हैं, चैप्टर के अंदर से जा गए थे कि तो ये सारे के सारे फार्मूले मैंने करवाए हुए हैं, शॉर्ट वीडियो भी बना के करवाए हुए हैं, तो ऐसे भी करवाए हुए हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस ये इसके बराबर होता है। आप देखिए हमारे पास ये एक्स स्केयर प्लस ए तो होल का स्केयर, ए को तुम्हारे पास क्या लिखिए हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये ए है, 4 ए माइनस है दरम्यान में तो माइनस 4 एक्स है, तो ये कह लें कि ये हमारे पास बी है, ए माइनस बी होल का स्केयर आ गया। तो इसको एक बार प्लस में लिख दें एक बार माइनस में लिखे। हम प्लस में कैसे लिखेंगे, एक्स जमा 8 ये हमारे पास आएगा प्लस 4 एक्स। अब इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाना, सिर्फ हमारे पास इसके साथ, ये तो कंप्लीट हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो इसका क्या करेंगे एक्स जमा 8 प्लस 4 एक्स, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा एक्स स्केयर जमा 8 माइनस 4 एक्स। इधर हमने प्लस लिखा था, इधर हमने माइनस लिख दिया, इसको तरतीब से लिख दिया। हमारे पास क्या आएगा एक्स स्केयर प्लस का 4 एक्स जमा 8, तो हमारे पास तरतीब से आएगा। उसके बाद एक्स का स्केयर माइनस का 4 एक्स जमा 8, तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका जवाब होगा। उसके बाद देखें तो हमारे पास 7 वाला हमारे पास क्या जी, 7 वाला हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो देखिए हमारे पास क्या एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 2 प्लस 9 ये हमारे पास है। तो इसका हमारे जैसे हमने ऊपर किया था, हमने इसको ओपन करें, हमारे पास क्या है एक्स स्केयर होल का स्केयर लिखा प्लस ये हमारे पास 9 है। तो मैंने इसको तरतीब से लिखा, हमारे पास क्या है 2 एक्स के दरमियान में इसको साइड पे कर लें, साइड पर लिखा था कि हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो सके, फार्मूला बन जाए। तो 9 किसका स्केयर है हमारे पास 3 का स्केयर। अब देखें इधर हमारे पास ए स्केयर बी स्केयर तो है, लेकिन प्लस 2 ए बी हमारे पास नहीं है, उसकी कमी है। तो हम क्या करेंगे प्लस 2 ए बी प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। अब 2 हमने फार्मूले का लिखा, ए हमारे पास इधर क्या एक्स स्केयर है, बी हमारे पास क्या 3 है, तो हमने लिख दिया जी 2 एक्स स्केयर इंटू 3 माइनस, उसके बाद प्लस में लिखे तो माइनस में लिखेंगे, हमारे पास ये मैथ का रूल है, अगर माइनस में लिखेंगे तो हमारे पास ये गलत आंसर आएगा। अगर सिर्फ अब इधर तक करेंगे तो ये हमारे पास नहीं करेंगे तो ये हमारे पास आंसर गलत आएगा। अब देखिए हमारे पास माइनस 2 एक्स की पावर 2 इंटू हमारे पास क्या गया 3, तो प्लस 2 एक्स स्केयर हमारे पास साथ में आ रहा है, तो ये हमने 2 एक्स स्केयर साथ में लिख लिया। अब देखिए हमारे पास ये इधर तक तो हमारे पास प्लस का फार्मूला क्लोज हो गया। ये जो मैंने अभी ऊपर फार्मूला लिखा था ये वाला, देखिए हमारे पास ये वाला फार्मूला मैंने अभी ऊपर बताया कि हमारे पास क्या है ये फार्मूला, ये हमारे पास ऊपर वाला, ये देखिए ये हमारे पास लिखा ए जमा बी होल का स्केयर इंटू ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2 ए बी। तो ये हमारे पास फार्मूला था, ये सेम यहीं पे मैंने ये वाला क्लोज किया, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2 ए बी, तो इसको क्लोज करके लिखा एक्स स्केयर जमा 3 होल का स्केयर माइनस इसको किया तो हमारे पास 3 तो 6 एक्स का स्केयर जमा 2 एक्स स्केयर, ये हमारे पास आ गया। तो इसमें देखें एक्स स्केयर जमा 3 होल का स्केयर माइनस 4 एक्स स्केयर में से 2 एक्स निकल जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा 6 एक्स स्केयर में से 2 एक्स निकल जाए हमारे पास क्या रहेगा 4 एक्स स्केयर रह जाएगा। अब ये हमारे पास किसका स्केयर है, ये हमारे पास 2 एक्स का स्केयर है, तो मैंने नीचे क्या लिखा 2 एक्स का स्केयर। सेम वही फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने इसको नीचे लिख लिया, एक बार प्लस में लिख लिया एक बार माइनस में लिख लिया। ये देखिए एक्स स्केयर प्लस 3 होल का स्केयर माइनस है ए स्केयर ये आ गया, बी हमारे पास ये आ गया 2 एक्स, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखे एक बार माइनस में। प्लस में कैसे लिखें एक्स स्केयर जमा 3 जमा इसके साथ हमारे पास सिर्फ इसको चेंज करना है, ये अलामत नहीं चेंज करनी है, हमारे पास क्या आएगा जमा 2 एक्स ये आ गया। उसके बाद इंटू एक्स स्केयर जमा 3 माइनस 2 एक्स ये हमारे पास आएगा। तो जमा मनफी हमारे पास एक तरतीब से लिख लें एक्स स्केयर जमा 2 एक्स जमा 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2 एक्स जमा 2, तो यही हमारे पास क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास देखिए जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। यूज़र नंबर 8 हमारे पास है जी, इसके ऊपर लिख लें कि वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में भी आ सकता है लॉन्ग में भी आ सकता है। बुक के ऊपर लिख लें हमारे पास क्या जी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स जमा 5 इंटू एक्स जमा 6 माइनस 360। अब देखिए ये मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज में भी करवाए थे, तो इसको हम कैसे पेयर बनाते थे कि हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर इनको प्लस करने से सेम आना चाहिए। देखिए ये हमारे पास करें 3 जमा 4 हमारे पास 7 आता है और 5 जमा 6 करें हमारे पास कहता है 5 जमा 6 करें हमारे पास कहता है जी 5 6 11। तो लेकिन हमारे पास सेम नहीं आता, एक दफ़ा हमारे 7 आ रहा है दूसरी तरफ हमारे पास कह रहे हैं 11, लेकिन सेम नहीं आ रहे। इसको हम सेम बनाएंगे, कैसे सेम बनाएंगे, ये देखिए हमारे पास
3 जमा 9 6 का हमारे पास क्या होगा 9, उसके बाद 5 जमा 6 का 5 जमा 4 का हमारे पास का 9, ये हमारे पास पेयर आ गया। ये हमारे पास 9 बराबर 9 आ रहा है, तो हमने 9 बराबर 9 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको पेयर बना के लिख लें। हमारे पास ये 2 पेयर बनेंगे, ये वाले और बाहर वाले 2 पेयर बनेंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा है x जमा 4, एक दफ़ा मैंने ऐसे लिख लिया, दूसरी दफ़ा देखें x जमा 3 इंटू x जमा 6, एक पेयर मैंने ये बाहर वाले को बना लिया। तो उसके बाद दूसरा पेयर x जमा 4 और x माइनस 5, इनको बना ली। इसको हम कैसे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नीचे ताकि दोनों सेम आ सके, हम फर्ज करके इसको छोटी इक्वेशन बना सके। अगर छोटी मसाबात होगी तो फिर हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, x को x से किया तो x स्क्वायर, फिर x को 6 से किया तो हमारे पास 6x, फिर इसको 3 को किया x से 3x, फिर 3 से कितना होता है 18। x को पहले इन दोनों से करना है, फिर 3 को इन दोनों से करना है, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद फिर x को इन दोनों से करें तो x स्क्वायर, उसके बाद x को 5 से कर हमारे पास कहता है प्लस का 5x, उसके बाद 4 से किया तो हमारे 4 से इन दोनों को करना है तो हमारे पास क्या 4x, 4 5 कितना था 20, ये हमारे पास आ गया। -7 में हमारे पास क्या -360 हमारे पास 7 में -360। उसके बाद ये देखिए हमारे पास क्या x के रेजिट 6 जमा 3 के हमारे पास कितना 9x जमा 18, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद जमा 18 6 4 हमारे पास क्या होता है 24, ये जी हमारे पास 18 है। 3 जमा 3 ज़रा हमारे पास 6 कर 6 3 18, 6 ठीक है हमारे पास क्या है 18। उसके बाद हमारे पास क्या है x स्क्वायर जमा 5x जमा 4x, इन दोनों को जमा कर हमारे पास क्या था 9x, x स्क्वायर जमा 9x प्लस का हमारे पास क्या का 20, ये हमारे पास आ गया। -360 हमारे पास ऐसे आ गया। अब देखें x स्क्वायर जमा 9x इधर भी, x स्क्वायर जमा 9x इधर भी, हमने क्या किया फ़र्ज़ किया हमारे पास ये किसके बराबर है, एक नंबर ले लें y के बराबर, ताकि हमारे पास इसको क्यों करें कि हमारे पास एक छोटी मसावात बन सके, छोटी इक्वेशन बन सके। तो हमारे पास क्या आएगा y जमा 18 हमारे पास आ गया। उसके इसकी जगह पे पुट करें y को, मैंने लिखा भी है कि y को हमने क्या किया दर्ज किया, हमारे पास क्या जी फ़र्ज़ किया y हमारे पास क्या है इसके बराबर, तो इसके जहाँ पे हमने इसको दर्ज कर देंगे हमारे पास क्या y जमा 18। उसके बाद इधर भी हम क्या लिख देंगे y जमा 20 -360। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें, हमारे पास क्या y को y से ज़रब किया y के y को 20x से 20y से ज़रब किया हमारे पास क्या 20y। उसके बाद हमारे पास क्या है 18 को y से ज़रब किया तो हमारे पास क्या 18y। उसके बाद 18 को 20 से ज़रब कर हमारे पास क्या था 360। ये देखें हम करके देख लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 18 ज़रब हमारे पास क्या आ रहा है जी 20, तो हमारे पास क्या है 360, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 360 ये प्लस का ये माइनस का हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा y के 20y जमा 18y, तो हमारे पास क्या 38y। इनमें से हमारे पास y कॉमन आ रहा है तो y हमारे पास क्या जी y कॉमन ले, तो y हमारे पास इधर से कॉमन, तो y एक अंदर आ जाएगा, एक कॉमन y ले लिया, इधर से हमारे पास y बाहर चलेगा तो हमारे पास क्या 38 हमारे पास सेम अकेला रह जाएगा 38, 38 हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने y किसको पुट किया था, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसने हमारे पास जो सवाल दिया है वो x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम आंसर भी x की शक्ल में ही देंगे। x की शक्ल में हमें जो सवाल दिया जाए तो फिर x की शक्ल में ही हमें बनता है कि x की शक्ल में ही जवाब दें, ये नहीं कि हमने y में करके यहाँ तक छोड़ देने। आगे हमने इसको क्या करना है y को दर्ज करना है, तो y किसके बराबर हमने फ़र्ज़ किया था x स्क्वायर जमा 9x। ये देखिए y स्क्वायर बराबर था x स्क्वायर जमा 9x को दर्ज करने से इधर पुट कर दे, हमारे पास क्या होगा y इंटू हमारे पास क्या होगा y की जहाँ पर रखे जाए x स्क्वायर जमा 9x इंटू फिर y की जहाँ पर रखा जाए x स्क्वायर जमा 9x जमा 38, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसके लिख दें हमारे पास x स्क्वायर जमा 9x, तरतीब से लिखा तो हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर जमा 9x जमा 38, तो हमारे पास यही क्या होगा इसका आंसर। नीचे क्या किया मैंने, ये नीचे से इधर से कॉमन भी लिया, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है, वो x को हमारे पास कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या आएगा इधर से एक x बाहर आएगा तो एक x हमारे पास अंदर आएगा, 9 हमारे पास सिर्फ केला रहेगा। ऐसे भी कर सके, इधर भी छोड़ दे, ठीक है आंसर नंबर पूरे मिलेंगे, आगे वाला स्टेप कर दे फिर भी हमारे पास नंबर पूरे मिलेंगे, तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। आगे वाला देखें हमारे पास क्या जी, आगे हमारे पास लास्ट वाला 9 इस जूस का सवाल नंबर 2 का हमारे पास लास्ट वाला जूस है 9 वाला हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सेम उसने पहले हमने मल्टीप्लाई करके बनाया था, इधर हमें आसानी के लिए उसने हमें फैक्टर पूरे पहले दे दिए हैं। देखिए x स्क्वायर जमा 6x x स्क्वायर जमा 6x, तो ये हमें पहले उसने फ़र्ज़ करके दे दिया। फ़र्ज़ किया जो हमारे पास किसके बराबर y के बराबर फ़र्ज़ किया x स्क्वायर जमा 6x, ये फ़र्ज़ किया, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे y, तो y लिखा जमा 3 है। उसके बाद इधर भी y लिखा जमा -9 है तो 9 लिखा जमा 36 हमारे पास सेम एज इट साथ में आ जाएगा। तो y को पहले y से ज़रब करें, फिर y को 9 से ज़रब करें। देखिए y को y से किया तो y के -9y, फिर 3 को y से करें, 3 को 9 से करें, 3 जमा 3y आएगा, 3 9 कितना होता है माइनस प्लस -3 9 27 जमा का 36 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये देखिए y के एज इट माइनस का 9y जमा का 3y, हमारे पास माइनस का 9y में से 3y गया तो हमारे पास क्या गया 6y जमा 36 में से 27 निकाले, हमारे पास क्या था 9, क्योंकि हमारे पास 36 बड़ी रकम है, 9 हमारे पास छोटी, तो हम क्या करेंगे नहीं करना तो इस तरह देखेंगे 27 माइनस का 27 प्लस
36 इधर 27 में से 36 तो नहीं निकल सकते, लेकिन 36 में से 27 निकल सकते, हमारे पास क्या आएगा प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो यही हमारे पास इसका, ये मैंने नीचे लिखा हमारे पास क्या आएगा 9। अब ये देखिए हमारे पास ये एक फार्मूला है, कैसे हमारे पास ये देखिए y को होल का स्केयर लिखे -2 फार्मूले का, a हमारे पास आ गया y, b हमारे पास क्या गया 3 क्यों हमारे पास 9 किसका स्केयर हमारे पास है 3 का, तो b हमारे पास 3 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, ये देखिए a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर। तो इसको क्लोज कर दे, फार्मूला हमारे पास क्लोज क्या होगा, तो हमारे पास क्या आएगा y माइनस a माइनस b होल का स्केयर। तो हमारे पास क्या आएगा y माइनस 3 y हमारे पास a, b हमारे पास क्या है b हमारे पास क्या है 3, तो हमने क्या लिखा y माइनस 3 होल का स्केयर, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने y की फॉर्म में हमारे पास x की शक्ल में हमारे पास सवाल था, तो x की शक्ल में हम इसका जवाब देंगे। तो y बराबर हमने किसके बराबर फर्ज किया था x स्केयर प्लस 6x, इसको y को दर्ज करने से हमारे पास क्या आएगा x स्केयर जमा 6x, y की जहाँ पे पुट कर रहे हैं x स्केयर जमा 6x माइनस 3 हमारे पास सेम एज इट, साथ में ऊपर क्या होल का स्केयर। तो यही हमारे पास क्या होगा इसका जवाब होगा। ये था हमारे पास सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ। लास्ट इधर तक आज का हमारे पास जो है यहाँ तक कि हम कह रहे हैं कि सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, बाकी के जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवा दूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।